नमस्कार, मेरा नाम हरिओम है और आप ज़रूर ही इन पुस्तकों के बारे में जानना चाहेंगे कि मेरे सामने ये पुस्तकें क्यों रखी हैं। हम जाइएगा नहीं, हम इनके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले हमारी न्यूज़ की आज की हेडलाइन, तख्ता पलट। आम शब्द लगता है ना, लेकिन इसके अर्थ कतई आम नहीं है। जब यह महज होता है तब वहाँ की जनता पर ही नहीं, पूरे देश पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की सीमा से सटा देश बर्मा यानी म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है और बर्मा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वहाँ तख्ता पलट हो चुका है। भारत के सम्राट अशोक के शासनकाल में बर्मा में बौद्ध धर्म गया। आज भी वहाँ बौद्ध धर्म की बहुत सी ज़्यादा जनता निवास करती है, लेकिन वहाँ बहुत से ज़्यादा मुसलमान भी हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान खदेड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि जैसे ब्रिटिश ने सारे विश्व में कॉलोनियां बनाई थी, म्यांमार भी उसकी एक कॉलोनी था। लेकिन द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के हाथ में चला गया। जापान में जब विश्व युद्ध में भाग लिया तो उन्होंने बर्मा में अपनी आर्मी भेजी, उसे बर्मा को अंग्रेज़ों से अपने हाथ में ले लिया और वहाँ एक सैन्य टुकड़ी BIA बर्मा इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना की। और इसके साथ ही उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की भी स्थापना की, जो महज एक पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि कठपुतली थी। वो भी जापान सत्ता के हाथ की। सब कुछ जापान के यहाँ से हस्तांतरित यानी कि स्वशासित होता था। लेकिन यह भी जापान की कड़ी ज़्यादा समय तक नहीं चली और लोगों ने यानी कि बर्मा की जनता ने रक्षा मंत्री, जो उनकी कठपुतली सरकार के रक्षा मंत्री थे, उनको अपना नेता मान लिया। आंग सांग जिनका नाम था, जो रक्षा मंत्री थे कठपुतली सरकार के, आंग सांग। इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा, आंग सांग। आगे आने वाले समय में यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आंग सांग को अपना नेता बना लिया और आंग सांग ने भी जनता की नज़रों में खरे उतरे। आंग सांग ने ब्रिटिश सत्ता से हाथ मिलाया और उनके सहयोग के द्वारा जापान के शासन को खदेड़ दिया और ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेकर आ गए और स्वयं वहाँ का शासन चलाने लगे। लेकिन 1947 में आंग सांग की मृत्यु हो गई और 4 जनवरी 1948 को बर्मा आज़ाद हो गया। बर्मा म्यांमार में बदल गया क्योंकि बर्मा का आधिकारिक नाम अभी म्यांमार है और म्यांमार की शासन की सत्ता यूनू के हाथ में चली गई। यूनू, आपको बता दें कि जो कठपुतली सरकार जापान ने बनाई थी, उसी के नेता थे। यूनू के हाथ में सरकार चली गई और यूनू उसे स्वशासित करने लगे। लेकिन कुछ समय पश्चात यह ऐसा ही नहीं चला और वह शासन को पूरी आसानी से नहीं चला पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सेना प्रमुख जो उस टाइम के थे, नेविन, उनसे मदद ली और उन्होंने आकर यूनू की मदद की। यूनू अच्छे से शासन करने लगे। जब सब स्थितियाँ सामान्य हो गई तो जनरल नेविन को वापस अपने पद पर जाना पड़ा। लेकिन जब एक बार किसी को शासन का, स्वशासन का यानी कि स्वयं शासन करने का चस्का लग जाए तो वह आसानी से नहीं जाता। जनरल नेविन को शासन का चस्का लग गया और वह नहीं छोड़ पाए शासन को। और कुछ समय पश्चात यानी कि 1962 में नेविन ने तख्ता पलट कर दिया और नेविन ने तख्ता पलट के साथ साथ देश में कई सारे बदलाव किए, यानी कि फ्री प्रेस पर रोक लगा दी गई और जो देश के सारे उद्योग धंधे थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया ताकि सारा पैसा सरकार के पास रहे और वह चाहे उसको चलाने के लिए सक्षम हो या ना हो। और इसी के साथ साथ एक पार्टी भी शुरू की और 26 वर्षों तक उसे शासन करते रहे। लेकिन 1987 में भी, 1987 में, हमेशा हर इंसान कहाँ सही काम करता है, कभी कभी गलतियाँ सभी से होती हैं। जनरल नेविन ने 1987 में नोटबंदी लगाई। नोटबंदी आप गलती ही कह लीजिए। 1987 की नोटबंदी के बाद नेविन का वक्त बुरा स्टार्ट हो गया। वहाँ लोगों की स्थिति खराब होने लगी, लोगों की जमा की गई सारी पूंजी व्यर्थ होने लगी और 1988 में जनरल नेविन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफा देते ही देश में एक उग्र आंदोलन शुरू हुआ। 1988 में आंदोलन को दबाने के लिए सेना ने 3000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी। गोलियां चलाई गई सीधे लोगों पर और 1988 में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए।
सेम टाइम इसी वक्त के दौरान आंग सांग सूची 33 वर्ष की महिला बर्मा में म्यांमार में अपनी मां को मिलने आई थी। आंग सांग सूची कोई और महिला नहीं, आंग सांग जो रक्षा मंत्री थे पिट्टू सरकार में, और उन्होंने अलग पार्टी शुरू की थी और 1948 में ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेकर वह शासन चलाने लगे थे। उन्हीं की सबसे छोटी बेटी थी। वह आम जीवन जी रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन समाप्त किया था और यूएन में काम करते हुए अपनी परिवार के साथ साधारण जीवन जी रही थी। लेकिन म्यांमार की जनता का दुख उनसे देखा नहीं गया और वह उस आंदोलन का चेहरा बनी। 1989 और 90 में सूची ने एक पार्टी बनाई थी, नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जिसने बहुमत हासिल किया और वह पार्टी विजय बनी, आने वाले चुनाव में विजय बनी। लेकिन सेना ने इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और 2 दशकों तक, पूरे 2 दशक तक आंग सांग सूची को नज़रबंद रखा और इसी के 1 वर्ष बाद 2 दशकों के अगले वर्ष उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन वह ले नहीं सकी और उसके 22वें वर्ष उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने भाषण दिए कि इस वक्त में उन्हें जिनके साथ प्रेम नहीं था उनके साथ रहना पड़ा और जिनसे प्रेम था उनसे दूर रहना पड़ा, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में वह उन लोगों को याद करती थी जिन्होंने इतने सारे दुख झेले हैं और जिन्हें अपने घर से खदेड़ दिया गया है। वाकई उनका यह भाषण बहुत ही मार्मिक था, आप इसे ज़रूर याद रखें। इसके बाद सन 2015 में जो इलेक्शन हुए जिसमें उनकी पार्टी ने 86% वोट हासिल किए, लेकिन इसके साथ भी वो राष्ट्रपति नहीं बने क्योंकि उनके दुख अभी नहीं थमे थे। म्यांमार के कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका पति या पत्नी दूसरे देश का है वह कभी भी उस देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। इसलिए तीसरा रास्ता खोजा गया, स्टेट काउंसलर का पद बनाया गया। स्टेट काउंसलर क्या होता है, आप अपना प्रधानमंत्री का पद समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति में मेन सत्ता निहित होती है और प्रधानमंत्री उसे परामर्श देते हैं। इसके साथ ही एक नया रास्ता खुल गया। इसके बीच में आंग सांग सूची पर कई गंभीर आरोप भी लगे। जब रोहिंग्या मुसलमानों को सेना द्वारा मारा जा रहा था, तब आंग सांग सूची ने सामने आकर बयान दिया कि जो मारे जा रहे हैं वह जनता नहीं है और जो मारे जा रहे हैं वह एक प्रकार के आतंकवादी हैं। दुनिया भर में इस भाषण की कड़ी निंदा हुई। आंग सांग सूची ने इस तरीके से सेना का बचाव भी किया, लेकिन 8 नवंबर 2020 को जो चुनाव हुए जिसमें 83% आंग सांग सूची को वोट मिले, फिर ऐसा क्या हुआ कि सेना ने उस चुनाव को धांधली बताया और उन्हें मानने से इनकार कर दिया, जबकि वह सेना के बचाव कर रही थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह उसे एक भीषण नरसंहार नाम देना एक बड़ी बात है, सिर्फ आतंकवादियों को मारा जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि इसके लिए आंग सांग सूची को नज़रबंद वापस से बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया और इस चुनाव को धांधली बताया गया। हम द चकाचक के साथ इस खबर पर हमेशा नज़र बनाए हुए हैं। आप द चकाचक को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की और इसमें होने वाले बदलावों और नए परिवर्तन जो इसमें निखर के आते हैं आप उन्हें आसानी से देख पाएँ। द चकाचक को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही राष्ट्रपति और आंग सांग सूची तथा कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और सत्ता सेना प्रमुख मिंग आंग लाइन के हाथों में चली गई और यह हुआ। इसके साथ ही 1 साल की इमरजेंसी देश में लगा दी गई है और सेना सड़क पर आ चुकी है। सारी दुनिया की नज़र इसके ऊपर बनी हुई है कि क्या बदलाव होंगे और यहाँ जो भी बदलाव होंगे द चकाचक आपके लिए उन्हें जल्द से जल्द लेकर आने का प्रयास करेगा। इसलिए आप द चकाचक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप यह सारी जानकारी देख रहे थे मेरे यानी हरिओम के साथ, और अगर आप अब जानना चाहते हैं कि हमने ये पुस्तकें क्यों रखी हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पुस्तकें जीवन की सबसे महज बड़ी मित्र होती है और आपको किसी भी प्रकार की गलती करने से हमेशा बचाती है। इन पुस्तकों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है और हम भी चाहेंगे कि आप पुस्तकों के मित्र बने। इसी के साथ मैं आपकी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। अगली न्यूज़ के लिए आप हमारे वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें।
धन्यवाद।